अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ पे, अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे बात करेंगे। इस वक्त आलमी सतह पर देख लीजिए या पाकिस्तान की अंदर की सिचुएशन देख लीजिए, पिछले 24 घंटों में ऐसा भौचाल आया है, ऐसा भौचाल आया है कि कोई तस्वुर नहीं कर सकता था कि ये सिर्फ 24 घंटे के टाइम में इतना कुछ हो सकता है। पहले तो साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की खबर आती है, उसके बाद नई बहस छिड़ जाती है इस कातिलाना हमले के बाद, जब अल्लाह की तरफ से मौजज़ाती तौर पे डोनाल्ड ट्रंप उसमें महफूज रहते हैं। और बिल्कुल इमरान खान की तरह, जिस वक्त खान साहब को भी गोलियां लगी थी तो खान साहब ने बड़ी हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए माशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम को यूं मुक्का लहरा के बड़ी तसल्ली दी थी कि भाई फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और टांग से खून निकल रहा है, बुरा हाल है। उसके बाद आपने देखा कि कई महीनों खान साहब बहुत तकलीफ का शिकार रहे, लेकिन वो जो एक लम्हा था जो फौरी तौर पे उस कातिलाना हमले में बच जाने के बाद एकदम से उठ खड़े होकर अपनी कौम को दिलासा देने का जो एक जेस्चर था, बिल्कुल वही जेस्चर हमने आज डोनाल्ड ट्रंप को भी देते हुए देखा, जब अब से 23 घंटे कबल पेंसिल्वेनिया में उनकी जो पॉलिटिकल रैली थी, जिसमें जाहिर है वो अपनी इंतखाबी मुहिम की तकरीर कर रहे थे, उस दौरान उन पर जो है वो कातिलाना हमला किया गया। और इतनी महारत से वो हमला किया गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ज़रा से 1 इंच भी उस तरफ होते जहाँ से गोली उनके कान को छूती हुई गुजर कर गई तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन अल्लाह की शान, डोनाल्ड ट्रंप मौजज़ाती तौर पर इस कातिलाना हमले में महफूज रहे और उन्होंने भी बिल्कुल उसी तरह से मुक्का लहरा के अपनी जो है अपनी अमरीकी अवाम को तसल्ली दी और बताया कि मैं डटा हुआ हूँ। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट जो CIA है, पेंटागन है, उनको जो जो तकलीफ़ें इमरान खान से पाकिस्तान में हैं, वही तकलीफ़ें एग्जैक्टली उनको डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका में हैं। और उसकी, हालांकि खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत में बहुत फ़र्क है बहुत सी चीज़ों में, लेकिन चूंकि इमरान खान भी कहते हैं कि जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं और मैं अपने मुल्क में जंग नहीं होने दूंगा, और डोनाल्ड ट्रंप भी यही कहते हैं कि जंग किसी चीज़ का हल नहीं, और खुदारा हमारी अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट अब अपनी अमरीकी फ़ौज बार बार कभी किसी मुल्क में भेज कर कभी दूसरे मुल्क में भेज कर ये जो खाना जंगियाँ करवाती फिरती है तरक्की पजीर ममालिक में, ये सिलसिला बंद होना चाहिए और हम अपने मुल्क की बेहतरी सोचें। 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहा है और जाहिर है ऑलरेडी डेमोक्रेट्स की इतनी पतली हालत है, जो बाइडन जो है वो ऑलरेडी एक दिमागी मर्ज का शिकार हैं। और यही जो बाइडन आज से 2-3 साल पहले तक बड़े तकब्बुर और बड़े गुरूर से फिरा करता था, और अब अल्लाह की तरफ से जाहिर है कि उसको एक बीमारी लाक हो गई है। जाहिर है जब आप दूसरे ममालिक में बमबारी करवाते हैं, माओं की गोद उजड़ती है, जिस वक्त आप इतनी अजियत लोगों को देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को यतीम कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चों पे बमबारी करके आप उन्हें शहीद कर देते हैं, तो जाहिरी बात है कि अल्लाह की मार आपको आएगी। और इस वक्त डेमोक्रेट्स के खिलाफ एक बड़ा तगड़ा सेंटिमेंट है जो अमरीकी अवाम में पाया जा रहा है, और मेजॉरिटी जो है अवाम की, वहाँ अमरीकी अवाम वो रिपब्लिकन्स के साथ खड़ी है। और फिर ये कि जाहिर है जो पाकिस्तानी डायस्पोरा जितना भी है वो तो वैसे भी रिपब्लिकन्स को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इनकी एंटी वॉर पॉलिसी है, डोनाल्ड ट्रंप को भी इसीलिए सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर लोग। सो इस वक्त अब सिचुएशन नाज़रीन ये, और मैं ये कह रही थी कि इस पे कोई हतमी राय डोनाल्ड ट्रंप पर हुए कातिलाना हमले के हवाले से कोई हतमी राय कायम करने से पहले गरीदा फारूकी साहिबा से पूछ लें कि क्या ये वाकई किसी ने उनको ख़त्म करने के लिए ये कातिलाना हमला किया, या डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जानबूझ के अपने आप को गोली मरवाई है, गोली चलवाई है खुद पे कि वो सियासी तौर पे मकबूल हो सके। क्योंकि खान साहब पे तो जो कातिलाना हमला हुआ था और कई गोलियां चली थी, इधर तो एक गोली चली है तो पूरी अमेरिका में तरफलाट आ गया, पाकिस्तान में कितनी गोलियां चली और इमरान खान के दाएं बाएं भी लोग अल्लाह की तरफ से मौजज़ाती तौर पे बच गए समेत खान साहब के। इमरान खान की पर हुए वजीराबाद में जो कातिलाना हमला था, उस पर जिस तरह से जो घटिया किरदार वकार सत्ती, गरीदा फारूकी और जितने भी कंटुटे नून लीग के जितना इन्होंने गंदा किरदार अदा किया था, वो कभी भी नहीं हम भूल सकते। वो दिन भी कभी नहीं भूल सकते जिस दिन अरशद शरीफ का जनाजा था और पूरी कौम, जिस दिन अरशद शरीफ की शहादत की खबर आई थी और पूरी कौम रो रही थी कि ये कितना बड़ा नुकसान हो गया, हमारे मुल्क का एसेट था अरशद शरीफ। वहाँ मरियम नवाज और नवाज शरीफ
केक काट रहे थे लंदन में, खुशियां मना रहे थे और तालियां बजा रहे थे। तो ये ज़ाहिर है लोगों को याद रहती हैं चीज़ें। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन, अब सियासी सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अब उसका जो मामला है वो अब इतना सीधा है कि किसी छोटे से छोटे बच्चे को भी समझ आ रही है कि अब चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। जाहिर है जिन 8 जज साहिबान ने मेरिट पे फैसला सुना दिया है और मखसूस नशस्तें जिनका हक था उनको देने का फैसला सुना दिया है और 15 दिन का टाइम दिया है कि उसके अंदर अंदर आप अपने बयान हल्फी जमा करवा सकते हैं। सो जो इमरान खान मुखालिफ क़ुव्वतें हैं उन्होंने भी 15 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है कि इन 15 दिन के अंदर अंदर हम इसमें से ज़्यादातर लोगों को तोड़ेंगे ताकि 2/3 अक्सरियत जो ज़बरदस्ती पहले भी हुकूमत को चोरी की सीटों से दे दी गई थी वो वापस दिलवाई जाए, ताकि काजी फायज़ ईसा की एक्सटेंशन को मुमकिन बनाया जा सके और जो जहान की बेहुदा कानून साजी करनी है इस मुल्क में बिल्कुल जमहूरियत का पक्का पक्का सफाया करने के लिए वो मुमकिन हो सके। इसमें चाहे वो जो है क्या उनका नाम है मियाँ फयाज़ हुसैन, जिन्होंने मैं समझती हूँ बहादुरी, दलेरी और जुर्रत की इतनी बड़ी मिसाल कायम की है माशाल्लाह, कि जिनके 16-17 साल बेटे को लाहौर से अगवा करके उसको फेंटी लगाई जा रही है और उस पर टॉर्चर करके उसकी माँ को फ़ोन करके उसकी चीखती हुई आवाज़ें सुनाई जा रही हैं कि अपने खामन से कहो कि पीटीआई ज्वाइन ना करे, पीटीआई का एमएनए नहीं बने। इसी तरह उनका जो भाई है मियाँ इम्तियाज़ हुसैन, उनको भी उनके डेरे से उठा के ले गई ताकि जो मियाँ फयाज़ हुसैन है उनको रोका जा सके पीटीआई ज्वाइन करने से। फिर भी आफरीन है उस शख्स पे माशाल्लाह कि आज वो अपना बयान हल्फी जमा करवा के पीटीआई में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत इख्तियार कर गए हैं तमाम तर प्रेशर के बावजूद। फिर तौंसा से एमएनए जी पीटीआई के ख्वाजा शिराज, उनका पेट्रोल पंप बंद कर दिया गया है जो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था, और जाहिर है उनको डराने धमकाने के लिए कि अगर आपने पीटीआई ज्वाइन की तो आपको माली तौर पे नुकसान पहुंचाया जाएगा। लेकिन उन्होंने भी किसी चीज़ की परवाह किए बगैर ख्वाजा शिराज ने पीटीआई में शमूलियत के लिए अपना बयान हल्फी जो है वो जमा करवा दिया है बैरिस्टर गौहर को। और अब मतलब एक एक करके जाहिर है कि लोग आते जा रहे हैं एमएनएज़ और आके अपना बयान हल्फी जमा करवा रहे हैं। मैं स्ट्रांगली अर्ज करूंगी इन तमाम एमएनएज़ को कि आप खुदा का वास्ता है किसी महफूज मकाम पे मुंतकिल हो जाएं अपनी फैमिली समेत, ताकि कल को पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होने से बचाया जा सके। देखें, हम हमेशा शिकवा करते हैं कि अदलिया काम नहीं करती, जजेस इंसाफ नहीं करते, ये नहीं होता इस मुल्क में, फलां नहीं होता, लोग मर जाते हैं तो इंसाफ होता है। बहुत हो गई। अब जिन 8 जजेस ने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के, वो उनको हर तरह का थ्रेट था, इसके बावजूद उन्होंने आइन की पासदारी के लिए और ये काला जो ये स्याह तरीन दौर था, गंदा दौर, काजी फायज़ ईसा का चीफ जस्टिस होते हुए जो कुछ जुल्म हुआ इस मुल्क के साथ, उसको मज़ीद 3 साल की तवालत ना मिले, इसलिए उन्होंने एक स्टैंड लिया है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कि हमने मेरिट पे फैसला करके इस जुल्म का रास्ता रोकना है। जजेस जो कर सकते थे मेरिट पे फैसला करते हुए वो कर चुके हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस आवाम ने इतनी मुश्किलों से जाके फरवरी में ज़ाहिर सर्दी थी और उन्होंने अपनी वोट की जो अमानत है वो आपको सौंपी है, अब आपने इसकी हिफाजत करनी है इंशाल्लाह और मेक श्योर कि आपको अबडक्ट ना किया जाए। उसके बाद जी शहबाज शरीफ साहब को अब चूँकि नज़र आ रहा है कि अब जाहिर है हालात इस तरह के हो रहे हैं, टीएलपी को भी अचानक से याद आ गया है कि गाज़ा पे बहुत जुल्म हो रहा है और फ़लस्तीन के मुसलमानों की भी अचानक से टीएलपी वालों के दिल में बड़ा दर्द जागा है। ये जिस वक्त सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी के जितने दिन जितने हफ्ते वो बैठे रहे, एक बंदा टीएलपी का नहीं था कि जो आता, यही साद रिजवी साहब अगर इनके साथ मिल के धरना देते तो भी हम समझते कि चलो एक कॉज के लिए मिल के एफर्ट हो रही है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट जजेस मैनेज नहीं हुए और उन्होंने मेरिट पर फैसला सुना दिया है, तो अब हालात इस तरफ लेके जाए जा रहे हैं कि इमरजेंसी की सूरत हाल जो है वो भी डेवलप हो सके। अजमल जामी पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने आज रिपोर्ट किया है जी कि उनको बड़ी मुसद्दिका इत्तलात हैं कि इमरजेंसी और मार्शल लॉ की भी जो ऑप्शन है उस पर बड़ा सीरियसली गौर किया जा रहा है और ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इस ऑप्शन को अवेल कर लिया जाए। वैसे तो पिछले 2.25 साल से मार्शल लॉ ही लगा हुआ है पाकिस्तान में, सिर्फ ऐलान नहीं हुआ, तो अगर इसको सही तरीके से ऐलान कर दें बाज़ाब्ता तौर पे तो आवाम को भी तसल्ली हो जाए, फिर वो जमहूरियत का राग अलापना सियासतदान भी बंद करें
और शिकवा भी ना करे पाकिस्तानी अवाम की क्या हो रहा है। उसके बाद जी और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने माशाल्लाह से बयान दिया है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा लेकिन प्रेशर बर्दाश्त नहीं करूंगा। शहबाज शरीफ साहब, आप तो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं कि जैसे आप अवाम के वोट की ताकत से आए हैं। आपको जो लेके आए हैं, जितनी देर उन्होंने रिमोट कंट्रोल से आपको चलाना है वो चलाएंगे। जैसे ही उन्होंने पॉज का बटन दबाना है आपने पॉज कर जाना है, जैसे ही उन्होंने स्टॉप का बटन दबाना है कि तो आपका इक़्तिदार ख़त्म हो जाना है। तो जैसे आपकी ये डीवीडी स्टार्ट हुई है, ये वैसे ही उसी रिमोट कंट्रोल से स्टॉप होनी है, उसी से पॉज होनी है, उसी से रिवर्स होनी है, उसी से सब कुछ होना है, उसी से सब कुछ उसी से होना है। तो आप इस तरह की बढ़के ना मारें, इससे आपको उल्टा मजाक बन रहा है। और ये आपने क्या नया तमाशा शुरू किया हुआ है कि जिसको फ़ोन करें हम तो उल्टा आपकी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि हमने बिजली में ये रिलीफ दे दिया है तो इतने यूनिट्स का रिलीफ और इतने पैसों का रिलीफ आवाम को दे रहे हैं। खुदा का खौफ करें। अभी आप जैसे जैसे कीमतें बढ़ाते जाते हैं, साथ साथ आप अपनी मार्केटिंग पे उतना ही ज़्यादा आवाम का पैसा ज़ाया करते जाते हैं। इससे आवाम के अंदर आपके लिए गम गुस्सा और नफ़रत में बहुत बेतहाशा इजाफा होता चला जा रहा है। मैं भी कल मैंने ट्वीट भी की, एक खातून ने मुझे कल बताया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। कहती हैं कि मैंने अपने शौहर को फ़ोन किया कि भाई आते हुए दफ्तर से वापसी पे अंडे लेते आइएगा। अब पैगाम मैंने ये देना था फ़ोन करके। तो कहती हैं कि जैसे ही अभी एक बेल हुई तो साथ ही मैंने देखा कि शहबाज शरीफ की आवाज़ आने लगी कि हम ये रिलीफ दे रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं और इतने जो है इतने यूनिट्स इसको मिलेंगे वगैरह वगैरह, वो जो रिंगटोन चल रही है आजकल। कहती हैं मुझे इतना गुस्सा आया कि एक तो इसकी आवाज़ क्यों हमें ज़बरदस्ती सुनाई जा रही है और दूसरा फिर उन्होंने गाली दे के कहा कि बोल भी झूठ रहा है। मैंने वहीं पे फ़ोन पटक दिया, मैंने कहा भाड़ में गए अंडे। तो ये अवाम का सेंटिमेंट है। लोग बाकायदा मोबाइल कंपनीज़ को फ़ोन कर करके उनकी हेल्पलाइन पे शिकायत दर्ज कर रहे हैं कि हमें शहबाज शरीफ की ये आवाज़ नहीं सुननी। और आज एक बड़ी मज़े की मीम थी, किसी ने कहा भाई खुदा का वास्ते बेशक बिजली सस्ती ना करो लेकिन ये रिंगटोन से इस शख्स की आवाज़ बंद कर दो। तो ये हालात हैं कि अब अपने आप को ज़बरदस्ती अवाम के हवासों पे सवार करने के लिए, मुसल्लत करने के लिए, थोपने के लिए अब रिंगटोन पे भी अपनी आवाज़ ज़बरदस्ती फिक्स कर दी है। अच्छा जी, फिर ये कि काजी साहब जो हैं इन्होंने फैज़ाबाद का धरना जो था जिसमें जल फैज़ को बड़ी बातें सुनाई गई थी और काजी साहब उस वक्त बड़ी रेजिस्टेंस की और जमहूरियत की बहुत बड़ी पहचान अपने आप को कहलवाया करते थे, बड़े अलंबरदार बनते थे जमहूरियत के और इंसाफ के। तो उनसे पूछना था कि अभी जो फैज़ाबाद का धरना है, चले पिछले में तो आप पहुंच गए थे कि ये जनरल फैज़ इसके ज़िम्मेदार हैं, अभी कौन करा रहा है ये भी ज़रा पता करके हमें बताएं, क्योंकि ये तो बात नहीं है कि पहले वाले मामलात में आप इतने पैशनेट हों और जबकि आपके पास कोई पावर भी नहीं थी उस वक्त इतनी। आज तो आप पाकिस्तान के मुंसफ़े आला हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। आज तो आपके पास पावर ही पावर है। पता कराएं ज़रा, एक जुडिशल कमीशन बिठा दें, इंक्वायरी कराएं, फुल कोर्ट बेंच बैठ जाए, फैसला करें इस पर कि कौन करा रहा है और एकदम से अचानक से ये क्यों फैज़ाबाद का धरना जो है ये इस वक्त याद आया है, जबकि सेनेटर मुश्ताक का जो धरना था वो मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा आराम से समझा बुझा के बहला फुसला के उनको तकरीबन 2-2.5 हफ्ते पहले उनको रुख्सत किया है। उस वक्त क्यों नहीं याद आया? इस पर इंक्वायरी करें। काजी साहब से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये करेंगे। फिर मियाँ साहब फरमाते हैं कि जी मुझे बहुत हैरत है ये जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है और मरी में आज उन्होंने इजलास तलब किया था कि ज़रा इस पे बातचीत की जाए अपनी पार्टी के लोगों से कि क्या फ़ैसला आया है। जाहिर है मियाँ साहब को उस वक्त तो कोई हैरत नहीं हुई जब फॉर्म 45 के मुताबिक जो असल रिज़ल्ट था उसमें मियाँ साहब इबरतनाक शिकस्त हासिल कर चुके थे डॉक्टर यास्मीन राशिद से और ज़बरदस्ती फॉर्म 47 की जालसाजी के सर पे असेंबली में जाके बैठ गए। उस वक्त इनको हैरत नहीं हुई जिस वक्त इमरान खान ने इनको चारों शाने चित कर दिया 8 फरवरी को। उस वक्त इनको हैरत नहीं हुई कि फॉर्म 47 की जालसाजी से ये रेहाना डार साहिबा, उस्मान डार की वालदा, हम सब के लिए वो वालदा की हैसियत रखती हैं। क्या कमाल, शी पुट अप सच अ ग्रेट फाइट माशाल्लाह। और उस पॉलिटिकल फाइट में न सिर्फ उन्होंने एक ज़बरदस्त प्रेसिडेंट सेट किया बल्कि 50-60 हज़ार की लीड से ख्वाजा साहब को वो पटक के मारा इलेक्शन में। और मियाँ साहब को कोई हैरत नहीं हुई जब ख्वाजा साहब फॉर्म 47 की जालसाजी के सर पे असेंबली में आके बैठ गए। उस वक्त इनको हैरत नहीं हुई जब इनकी बेटी महर शराफत अली से
बुरी तरह से इलेक्शन हार गई। आज जब जो ट्रिब्यूनल मांगता है जब तफसीलात कि फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47, तो चाहे वो इस्लामाबाद के 3 हल्के हों या आइंदा आने वाले दिनों में जिस जिस हल्के की भी तफ्तीश होगी, पूछगिछ होगी, उसमें आप लोगों को समझ नहीं आती कि आप क्या जवाब दें। अल जजीरा ने जब मियाँ साहब को पूछा था कि मियाँ साहब बताएं ज़रा आपकी ये आपके हल्के की फॉर्म 45, फॉर्म 47 में बड़े तजादात हैं, ओवरऑल आपकी जितना भी इलेक्शन हुआ है इसमें बड़े तजादात हैं, उस वक्त मियाँ साहब ने अल जजीरा को जवाब नहीं दिया था। उस वक्त मियाँ साहब को हैरत नहीं हुई थी कि मैं क्यों भाग रहा हूँ इंटरनेशनल मीडिया से, जब अमेरिकी कांग्रेस ने इस इलेक्शन के मुंह में जूता मारा और कहा कि ये 2 नंबर इलेक्शन है, रिग्ड इलेक्शन है, और उनकी भारी अक्सरियत ने अमेरिकी कांग्रेस ने कहा कि हम इसकी फ्री एंड फेयर इंक्वायरी चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं इस इलेक्शन की। तो उस वक्त मियाँ साहब को हैरत नहीं हुई कि हम आलमी सतह पर उन्हीं के हाथों जलील हो रहे हैं जिनका कल तक हमें बड़ा आसरा था कि चलो जो भी है अवाम हमें जूते मार रही है सो मार रही है, वो तो हमारे साथ हैं, वो पब्लिक सेंटिमेंट देख के चलते हैं। उनको भी समझ आ गई है कि रेजीम चेंज वाला जो सारा किस्सा था वो उनके गले पड़ गया है, उनका गाटा फिट हो गया इसमें। डेमोक्रेट से जो जितनी नफरत इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हो चुकी है वो इसी वजह से हुई है। सो मियाँ साहब कमाल बात है कि वैसे बात तो ठीक है कि लाकानूनियत के इस दौर में कानून के मुताबिक एक फ़ैसला आ जाना आपके लिए तो वाइज़ हैरत ही होना चाहिए। उसके बाद जी आते हैं नाज़रीन, सनम जावेद पे बात करते हैं। देखें, इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है कि सनम जावेद को थोड़ी देर के लिए रिहा किया गया और फौरी तौर पे पुलिस दोबारा से अरेस्ट करने आ गई। कोई उनके पास केस की तुक नहीं थी, कोई अरेस्ट वारंट, किस चीज़ पे कौन सा केस था कुछ नहीं बता सके, सिर्फ डंडे के जोर पे सनम को वो दोबारा से ले गए हैं। शर्म का मकाम है कि आप एक ऐसी औरत जिस पे आप कुछ साबित ही नहीं कर सके इतने अरसे से, उसके बुजुर्ग वालिदैन उसके लिए परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे उसके जो हैं उसके लिए रो रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक इंतकाम की पड़ी हुई और हुकूमत के आप आलाकार बने हुए हैं। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये अभी हाई कोर्ट ने आपकी इस गैर कानूनी हरकत को उठा के मारना है, और हमें पुलिस के ज़राए बता रहे थे कि फ़ैसला अभी बाद में किया जा रहा है सनम को अरेस्ट करने के बाद कि अब इस पर केस कौन सा डालना है। खैर, हैरत की बात नहीं है, पिछले 2 साल में जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं इसमें शायद ही कोई ऐसी गिरफ्तारी हो कि जिसमें पहले से पता हो, बेशक मन गढ़ंत इल्ज़ाम हो लेकिन वो पहले से लगाया गया हो। अक्सर यही हुआ है कि बंदा या बंदी पहले उठाए गए हैं, उसके बाद फैसला किया गया कि इस पे केस कौन सा डालना है। और मैं पीटीआई के लोगों को इसमें खास तौर पे कहना चाहूँगी, मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे कुछ लोगों आपस में लोगों का वो ट्विटर स्पैट चल रहा था, रिफ्ट चल रही थी। देखें, ये वक्त नहीं है इख्तलाफात में पढ़ने का। सनम जावेद को रिजर्व सीट मिलती है नहीं मिलती, नेशनल असम्बली की मिलती है, प्रोविंशियल असम्बली की मिलती है, किसी और को जिसको भी, ये इमरान खान का फैसला होगा। इस वक्त आप इमरान खान के फैसले के मुताबिक जो है उसको ट्रस्ट करके चले। और दूसरी बात यह कि मतलब मुझे नहीं समझ आती जो लोग कहते हैं कि जी ये मैनेज हो गई है सनम। आप इतनी गर्मी में जाके प्रिजनर्स वैन में बैठे ना, आपको पता चले कि इतनी शदीद तरीन गर्मी और शदीद तरीन सर्दी में जिस तरह से बदतरीन हालात में कुछ ये जो ख़वातीन कैद करके रखी गई, मर्द कैद करके रखे गए, जिस तरह से इनको तोड़ने की कोशिश की गई और फिर भी ये डटे रहे मुल्क के लिए, इमरान खान के विजन के लिए और अपनी कौम के लिए। तो ऐसे में कि ये बहुत ज़्यादती की बात है, इस तरह की शुकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश करना और किसी को बस मुंह उठा के किसी को भी कह देना कि जी ये आईएसआई का एजेंट है, ये फलां का एजेंट है। मेरे ख्याल ये बहुत अनफेयर बात है। लोगों की जो स्ट्रगल है, एफर्ट है, उसको आप ऑनर करें और जिस तकलीफ़ से आप ख़ुद नहीं गुजरे उस पर कॉमेंट नहीं करें। अब मतलब ये बहुत उनकी फैमिलीज़ के लिए बड़ी तकलीफ दे बात है जिन जिन लोगों पे आप इस तरह की बात करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह तमाम तर असीरान जो हैं उनको रिहा किया जाएगा। ये मुहर्रम का महीना है और इसमें तो हम यजीद और यजीद के पैरोकारों पे लानत करते हैं कि उन्होंने कैसा जुल्म किया था नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। इतने वो जालिम और सफाक बेशरम लोग थे। तो हमें ये देखना है कि क्या हम इमाम हुसैन सलाम अलैहि का रास्ता फॉलो कर रहे हैं या यजीद मलऊन का रास्ता फॉलो कर रहे हैं। फैसला हमने करना है। हर शख्स ने अपनी कब्र में जाना है और अल्लाह को जाहिर है कि अपने अमाल का खुद जवाब दे होना है। तो ये नाज़रीन अब तक की सूरत हाल है। और आखिर में उस बिल्ली को खराज तहसीन पेश करते हैं जो बेचारी इमरान खान से मानूस हो गई, क्योंकि वो खाना शाना देते थे, उसको प्यार करते थे। जब भी वो उनके प्रिजन सेल में जाती थी उसके पास से गुजरती थी और उस बेचारी को भी उठा के तो कहीं और भेज रहे हैं। ये इनकी सूरत हाल है। जिथे बिलियां नहीं बख्श रहे होते, सनम जावेद थे फिर इंसान है। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।